ट्रांसपोर्टर द्वारा सच्चा फ्रूट प्रोजेक्ट कंपनी में 4 साल तक किए गए ट्रांसपोर्टिंग के कार्य का भुगतान न हो पाने से परेशान ट्रांसपोर्टर थाने के सामने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। वहीं आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। इस पूरे मामले को लेकर ट्रांसपोर्टर रामजी द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका ट्रांसपोर्ट का कार्य है और सच्चा फ्रूट प्रोजेक्ट कंपनी में उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग का कार्य किया था। रामजी ने बताया कि वर्ष 2021 से 2024 तक उनका कुल 15 लाख का पेमेंट कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है। उन्होंने जब इस पूरे मामले को लेकर सच्चा फ्रूट प्रोजेक्ट कंपनी की संचालिका रेखा दिगवानी से बात की तो उन्होंने पेमेंट करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत चौराहा थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं अब तक उनका पैसा न मिलने से परेशान पीड़ित थाने के पास ही धरने पर बैठ गया है। साथ ही उन्होंने रीवा कलेक्टर को भी एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। जी, अपना नाम बताइए और क्या समस्या है? रामजी द्विवेदी। मेरी समस्या 2021 से 2024 तक मैंने सच्चा फूड प्रोजेक्ट में ट्रांसपोर्टरी का काम करता था, जिसका मेरा लेन देन पैसा का नहीं 2021 से 2024 तक का हमारा लेन देन था। आज तक मेरे को कोई पैसा नहीं देते हैं। ऊपर से मांगने के मेरे को धमकी देती हैं और मारने के लिए एक गुंडे बुलाती हैं और मारने की धमकी देती हैं, फेंकवा दूँगा, गड़वा दूँगा और जान से मारने की धमकी देती हैं। जो मैंने प्रशासन को भी, मैं थाना में भी सब कोई प्रशासन मेरी सुनने का जाने का कोई तैयार नहीं है। कोई प्रशासन नहीं जा रहा है और वहाँ जा के रोज़ हमको धमकाती हैं, रोज़ मारने की धमकी देती। मैं आज वहाँ पे 17 तारीख से धरने पर बैठा हुआ हूँ। आज भी मेरा धरना प्रदर्शन चालू है, लेकिन कोई वहाँ सुनवाई नहीं है। किस मिल की बात है? ये सच्चा फूड प्रोजेक्ट राइस मिल चौराहा। और आपने FIR दर्ज कराई? उसकी हमने FIR दर्ज कराई। कोई थाने में सूचना दी है और SP साहब के पास है, कलेक्टर महोदय जी के पास भी है, सबके पास भी है। और इसके पहले भी हमने उन्हें धरना प्रदर्शन किया था तो भी कोई मेरी सुनवाई उसमें नहीं हुई थी। उसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन के थाना प्रभारी चौराहा आशीष मिश्रा जी ने रीवा हमको आश्वासन दिया था कि आपको बाबा जी रेखा दिगवानी जी को बोला इनका रिकॉर्ड और इनका पैसा दीजिए, तो बोली कि हमको अभी रिकॉर्ड आज कैसे मिल जाएगा, मुझे को 10 दिन का टाइम आप दीजिए। और 10 दिन का जब टाइम आपको मिले, हम वो किए था आशीष मिश्रा जी ने, बोलो बाबा जी इनको 10 दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपका पूरा पैसा इनसे दिलवाएंगे, पूरा रिकॉर्ड आपको इनको हम दिलवाएंगे, आपको ये सब देंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप हमारा पैसा नहीं दिया, कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं, हमारे 1 रुपया की बात नहीं है। हमारा पूरा 2024 से 2021 से 2024 तक का पूरा हिसाब पड़ा हुआ है। सच्चा फूड प्रोजेक्ट जी, हमारा कोई वो नहीं, मानने की धमकी देती हैं। और मैं रात दिन उनके यहाँ काम किया। दिन हमारा 15 से 16 लाख रुपया है और 15-16 लाख रुपया हमारे उनके यहाँ है। माले वहाँ रेखा दिगवानी जी हैं और उनके पति मर गए थे, ख़त्म हो चुके। और उनके बाद मैंने पूरा उनका काम किया, ट्रांसपोर्टरी करता था, वहाँ का पूरा काम मैंने देखता था। किस नाम से आपका ट्रांसपोर्ट चलता था? हमारा रामजी द्विवेदी नाम से हमारा वहाँ ट्रांसपोर्ट के काम चलता है। रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट नहीं है, मैं सभी मिलों में गाड़ियाँ देते हैं। अच्छा। और ये का पूरा काम मैंने देखता था, रात दिन उनका यहाँ पूरा पानी जितना भी आए 1 घंटा को आती थी, बाकी सारे काम मैं देखता था, पूरा रिकॉर्ड मेरा वहाँ। अभी वर्तमान में आपने FIR की है तो कुछ FIR हमने कोई कार्रवाई ऐसा नहीं, जैसा मेरा ये झंडा भी मैं वहाँ पे रखा था, मेरा झंडा मेक दिए, बावली झंडा में मैं आग लगा दूंगा, मुझे झंडा मत, मेरे राम को आग लगाने का, मेरे को आग लगा दे, लेकिन मेरे झंडा में आग लगाने का, ये हमारे देश दुनिया के जनता के हमारे भगवान है। और इनको ही बोले कि हमने आग लगा दी, मेरा झंडा में, मैं अपना झंडा लेकर बैठा था वहाँ धरना प्रदर्शन में, मैं झंडा लेकर बैठा था और वहाँ झंडे को मेरे मेक दिए, आग लगाने का बोल दी। मेरे को ये भी है कि किस काल की महिला है, हमारा इसने हमारे झंडा के साथ अपमान क्यों हुआ, ऐसा क्यों? हमारे झंडा के साथ नहीं, हमारे देश के हमारे हिंदू समाज का अपमान हुआ। अधिकारी हो कोई हो, जिसका हो, जो सवेरे जाता हो भगवान का नाम लेके चरण निश्चर प्रणाम करते हैं, इसके बाद अपने अपने कार में जाते हैं। लेकिन हमारे साथ झंडा का अपमान हुआ है, इसका भी वो ये झंडा का अपमान हमारे हुआ नहीं सुलझा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। और यहीं पे आज मैं एक हूँ, मेरे हजारों संत आएंगे, हमारे हिंदू समाज के हजारों ब्राह्मण आएंगे, अब जो भी हिंदू समाज का है यहाँ तंत्र लग जाएगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ अन्याय हुआ, मेरे राम को, मेरा पैसा तो अपनी जगह में है, मेरे राम के साथ भी इतना हुआ है। 14.5 साल बाद वनवास में रहे हैं, हमारे हिंदू समाज, हमारे हिंदू समाज के उसमें
एक एक आदमी के घर में उनके हृदय में बचे हुए उनका समन करते हैं, लेकिन हमारे भगवान को भी मेघ दिया गया है। इसके लिए मुझे कोई बर्दाश्त नहीं है।